औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब असेंबली कंपोज़र एक नए वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जिस चीज़ पे बात करेंगे वो इस रोड का टिपिकल होगा, जिसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ, आपको दिखाऊँ कि ये चीज़ जो हम बनाएंगे इसका टिपिकल है। इसका लेन हम बना चुके हैं, आज हम टिपिकल और उसकी ये साइड स्लोप बनाएंगे सब असेंबली कंपोज़र में। लेकिन सब असेंबली कंपोज़र में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि इस टिपिकल को मैंने एज ए एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, जैसा हम सब असेंबली कंपोज़र में ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये शेप है, मैं अपोजिट काम करूँगा, यानी जो चीज़ हम उधर बनाएंगे मैं इधर से डिलीट कर रहा हूँ। हर चीज़ सेपरेट है। ये शेप है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये शेप है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये शेप है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिर ये लिंक है, इसको डिलीट करता हूँ। फिर ये लिंक है, इसको डिलीट करता हूँ। और फिर ये लिंक और इसको डिलीट करता हूँ। और फिर ये लिंक और इसको। अब बाकी हमारे बचते हैं। उसके बाद ये लिंक जो स्लोप के हैं तो इनको ही मैं डिलीट कर देता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाने के लिए कि बाकी सिर्फ हमारे पॉइंट बचते हैं। ये पॉइंट्स, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। मैं फिल वक्त इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़, ये जो लिंक है ये भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए अभी सिर्फ बाकी पॉइंट बचे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं और ये रीजन, ये पॉइंट बचे हैं और ये पॉइंट ही हमारे शोल्डर की शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जिस सीक्वेंस से लगे हैं ना, अगर हम उसको उस सीक्वेंस की हमको समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह सब असेंबली कंपोज़र में जैसा मर्जी टिपिकल आ जाए आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा कॉन्स्ट्रेंट यही है, ये मेरा जो मकसद वीडियो बनाने का है कि आपको इस सीक्वेंस की समझ आए, ना कि आप देख के उस तरह पॉइंट ड्रा करें। अब ये पॉइंट देखें, ये बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये एक्स डायरेक्शन में है और ये स्लोप के साथ है। तो यही पॉइंट्स हम लगाएंगे। तो चलते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो ये हमारा वो रीजन है। सबसे पहले मैं अपने इसको मैं क्लोज कर सेव करूँगा, कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। इसको मैं देता हूँ SH_RIVHT, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोग्राम काम करते हुए हैंग हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा सारा काम जो है ना वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इधर भी मैं सब असेंबली की जगह पे SH_RIVHT, राइट, ठीक है। तो अभी हम बाकायदा अपने काम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पॉइंट्स काफ़ी होंगे तो मैं उनको मैनेज पहले ही करने के लिए मैं इनको फ्लो चार्ट के अंदर एक सीक्वेंस में लगाऊंगा, ठीक है। सीक्वेंस का नाम मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से, मैं इसको SH इन शोल्डर, ठीक है, और डबल क्लिक से इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट लगाता हूँ। मैं एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन पे लगा है। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ओरिजिन इसका 0 0 है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें शोल्डर की जो हमारी विड्थ है वो, अगर हम ऑटोकैड में देखें तो हमारा जो शोल्डर है उसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है, ठीक है। लेन के अलावा 1 मीटर का शोल्डर है 4x1 की स्लोप के साथ, और उसकी जो लेयर्स हैं वो सेम एज हमारे जो लेन की लेयर्स के साथ मैच कर रही है, यानी कि जो थिकनेस उनकी है वो ही इनकी है, हर चीज़ वही है। मैं जो लेन हमने तैयार किया था मैं उसी में एडिटिंग करके उसको शोल्डर में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन मैं इसको सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सब असेंबली कंपोज़र में बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पॉइंट 2 को डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ओरिजिन इसका जो है वो ये पॉइंट इसका पॉइंट 1 है, ठीक है, और एक्स की तरफ इसका क्या है 1 मीटर, ठीक है। तो ये है, मैं इसको फिट टू स्क्रीन करता हूँ। ये लग चुका है पॉइंट, बस इसमें हम लिंक ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा ये पहली जो इसकी एसफाल्ट है वो उसका टॉप इसका तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं इसको एक और पॉइंट एंटर करता हूँ। ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट से नीचे होगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, और माइनस में हम जाएंगे -0.5, ठीक है, 0.05, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये जो हमारी थिकनेस है ये चेंज भी हो सकती है।
जो चीज़ आपकी चेंजिंग डायरेक्शन में हो गई है, जिस चीज़ का आपको पता हो कि ये चीज़ हमारी चेंज हो सकती है, तो उसका आप पैरामीटर क्रिएट कर लें। ताकि पैरामीटर में क्रिएट करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही उसकी तब्दीली होगी आप उसमें एडिटिंग करेंगे और वो वैसे ही उसके वहाँ पे इफेक्ट शो होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटी रखता हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा शोल्डर चेंज होगा, उसकी ये जो फर्स्ट लेयर की थिकनेस है एसफल्ट की, वो 10 सेंटी होती है। यहाँ उसमें जो भी चेंजिंग होती है तो फिर मुझको दोबारा सब असेंबली कंपोजर में आना पड़ेगा। तो मैं पैरामीटर इंशाल्लाह लास्ट में क्रिएट करूँगा, पहले मैं इसका पूरा जो क्राइटेरिया मुकम्मल कर लूँ। तो मैं दोबारा पॉइंट लेके आता हूँ। इस दफ़ा मेरा पॉइंट 0.1 से होगा और उसमें मेरा 0.2 है, ठीक है। वाई में मैं नीचे जाऊँगा -0.5, ठीक है। देखें इसमें कोई चेंज है, -5 उसने किया है, हमको चाहिए 0.05, ठीक है। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। अभी इसमें हमें लिंक चाहिए, तो लिंक एक्सटेंड टू लिंक, ठीक है। तो ये लिंक इसमें ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ लिंक ऐड करूँगा ताकि इनको क्लोज कर सकूँ। वो मेरा पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट लेयर। अब इसके बाद मैं दोबारा पॉइंट की तरफ जाता हूँ, वो मेरा रीजन होगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। और पॉइंट इसमें हमारा होगा डेल्टा वाई, वो -0.20 सेंटी है, ठीक है। तो इसको भी मैं लिंक ऐड करता हूँ, यहाँ पे ये लिंक ऐड होगा, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने अपना लेन क्रिएट किया था वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आगे चल के आप देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। इसकी भी हमें जो y की वैल्यू है -0.20 है, ठीक है। इसको ओके करते हो, ये लग चुका है। इसका भी लिंक हम ऐड करेंगे। देखें ये लिंक ऐड हो चुका है। इसके बाद ये लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये लिंक जो है हमारा वो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 के साथ क्लोज होगा। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट होगा, वो हमारा पॉइंट नंबर 5 से नीचे जाएगा, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। ये लास्ट पे माइनस, इसको मैं 0.25, ठीक है। ये डज़ नॉट मैटर, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप एग्जैक्ट उतना, जब हम इसका पैरामीटर बनाएंगे तो उसमें हमारी चेंजिंग हो सकती है, हम जितना चेंज करना चाहेंगे वो हो जाएगा। पॉइंट नंबर, ठीक है, ये हम इसका ओरिजिन होगा पॉइंट नंबर 6 से, ठीक है, और -0.25, इसको एक्सटेंड लिंक करता हूँ मैं, ठीक है। और ये लिंक से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। अब मैं इसमें शेप ऐड करता हूँ। शेप असल में है क्या, आप दोबारा मैं चलूँ ऑटोकैड में लेके, तो देखिए अभी हमने इसका जो ये वाला हिस्सा है, मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा साइड पे, ठीक है। डायमेंशन को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। असल में हमने इसका सिर्फ अभी ये वाला यहाँ से ऊपर जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमने इसका मैंने बनाया है। अगर आप गौर करें, मैं F8 से इसको क्लोज करता हूँ तो शोल्डर का ये हिस्सा हमने उसमें क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा ये जो स्लोप है, आप एक चीज़ देखें कि हमारी हर लेयर इस स्लोप के हिसाब से एक्सटेंड हो रही है। हमारा बाकी का ये पोर्शन बाकी है। तो अगर मैं इसको आपको दिखाने के लिए, अगर सिर्फ हमने ये इसको रेक्टेंगल लेकर लगाऊँ जो मुख्तलिफ लेयर पे डिपेंड कर रही है, तो हमने सिर्फ ये एरिया बनाया है, हमारा ये एरिया अभी बाकी है, ठीक है। तो मैं दोबारा चलता हूँ, तो मैं इनको शेप के साथ इनको क्लोज करता हूँ। मेरी जो शेप, जो पहला शेप है वो ये है मेरी, ठीक है, सही। देखिए ये शेप इसमें ऐड नहीं हो रही, इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं शेप को ऐड करने के लिए, इसका एक दूसरा तरीका है ऐड करने का, वो ये है कि देखें वो शेप जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो मेरी शेप ऐड नहीं हो रही, क्योंकि ये यहाँ से ये क्लोज नहीं है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ये क्लोज नहीं है। देखिए यहाँ पे शेप ऐड हो रही है, ठीक है, यहाँ भी शेप ऐड हो रही है, ठीक है, यहाँ और यहाँ शेप ऐड नहीं हो रही क्योंकि यहाँ से क्लोज नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 पे जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा लिंक ऐड नहीं है, ठीक है। ऐड टू लिंक, देखिए अभी हमारा ऐड लिंक फ्रॉम, ठीक है। पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट SH, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, डेल्टा X डेल्टा Y, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 से हमारा जो है वो है पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ओके।
चलिए बाहर मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड करता हूँ, ठीक है। एक लिंक यहाँ पे लास्ट पे ऐड करेंगे, ये लिंक है, ये लिंक हमारा क्लोज हो रहा है पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। फिट टू स्क्रीन, तो ये अभी भी यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ एरर है। मैं इसको वीडियो को ज़रा पॉज करता हूँ। तो वो हमारा लिंक उसमें ऐड नहीं था, तो उस लिंक को मैंने दोबारा ऐड किया उसके साथ, ठीक है। तो मैं दोबारा अभी शेप यहाँ पे ऐड करता हूँ, शेप ऐड करूँगा, यहाँ से इस ग्रीन चेक बॉक्स से इसको सिलेक्ट करता हूँ और जिस पे ऐड रखूँगा वो हमारी शेप ऐड होती जाएगी। शेप नंबर 1 है, ठीक है, ये शेप नंबर 2 है। इन शेप को मैं बाकायदा कोई नाम भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी जल्दी में सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपका जो तरीक़ाकार है काम का वो क्लियर हो। अभी शेप 1 है, तो यहाँ कोड में मैं इसको कोई भी कोड दे सकता हूँ, एसफर्ट, वो कोड हमने इन्वर्टेड कामे में देना है। इसी तरह शेप 2 है, उसको भी कोई भी कोड दे सकता हूँ यहाँ पे इन्वर्टेड कामे के अंदर, ताकि आपकी याद दहीने के लिए आप। अभी हमारा जो मेन मकसद है वो है इसकी स्लोप लगाना, ताकि इसका जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल हर स्लोप के साथ एक्सटेंड हो। स्लोप हमारे पास जो इसकी कांस्टेंट है वो 4/1 है। तो अभी यहाँ पे जितना काम होगा, यहाँ पे हमारा सिंपल पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पॉइंट लगेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखें, पॉइंट लगाने से पहले हमारे पास स्लोप मौजूद है, वो 4/1 है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी स्लोप है वो है SH, शोल्डर स्लोप, ठीक है। तो ये स्लोप जो हमारी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमारी डबल में नहीं है, ग्रेड में नहीं है, ये हमारी स्लोप में है, क्योंकि ये 1:4 है, 1:10 है, 1:2 है, तो 4/1 है वो हमारा स्लोप में आएगा। जो ग्रेड में है ये हमारा 5%, 4%, 10% इस तरीके से होता है। और स्ट्रिंग जो चीज़ है ये हमारी टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं अभी इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्लोप है, तो स्लोप जो हमारी है वो बाय डिफ़ॉल्ट 4/1 की है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको 4 करता हूँ, ओके, ये ऑटोमेटिकली 4:1। तो मैंने अभी जो पैरामीटर जो ऐड किया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी स्लोप का किया है, बाकी के पैरामीटर भी हम बनाएंगे लास्ट पे। पहले हम इसको ज़रा क्लोज कर रहे हैं। स्लोप जो हमारी 4/1 की है और डाउनवर्ड है, ठीक है, हमारी स्लोप माइनस में जाएगी। अभी देखिए, गौर करें, अभी जो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि मैंने पॉइंट नंबर 2 से नीचे आना है, ठीक है, और यहाँ मुझे कहीं पॉइंट चाहिए, ठीक है, जो मुझे इस लिंक के साथ बिल्कुल जो है ना वो किसी स्लोप के साथ कनेक्ट हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट लगाता हूँ एक एडवांस ज्योमेट्री में से, ठीक है। तो ये असल में इसी तरह की प्रॉब्लम के लिए है कि जब हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट हो जो एक स्लोप के साथ नीचे आ रहे हों और किसी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हों, तो एडवांस ज्योमेट्री उसी के लिए उसमें जो ऑप्शन है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो वो हमें बता रहा है इंटरसेक्शन, सबसे पहले लिंक पॉइंट स्लोप, टू पॉइंट स्लोप। अभी हमको देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन है। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये मेरे पास एक लिंक है जो ऐसे आ रहा है L3, ये मेरे पास एक पॉइंट है P2 और मेरे पास स्लोप भी मौजूद है और मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए, मुझे रिक्वायर यहाँ पे एक पॉइंट रिक्वायर है, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और उसकी स्लोप मेरे पास है, उसका ये रेफरेंस मेरे पास है और ये पॉइंट नंबर भी है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास लिंक पॉइंट स्लोप से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो मैं सबसे पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे बता रहा है कि लिंक मुझे दें, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मुझसे रिक्वायर कर रही है लिंक। तो मैं लिंक कहता हूँ, लिंक आपके पास L3 है जो कि ये वाला लिंक है। और पॉइंट कौन सा है, मैं कहता हूँ कि पॉइंट आपके पास P2 है, ठीक है। उसके बाद आपकी वो कह रहा है कि एक्सटेंड लिंक, मैं कहता हूँ ओके, लिंक एक्सटेंड करो। अभी स्लोप कौन सी है, स्लोप हमारे पास चूँकि नीचे की तरफ है तो वो ऑलमोस्ट माइनस में होगी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, इसको Ctrl+V करता हूँ, तो ये अभी तक प्लस में है। तो मैं इसके फर्स्ट पे यहाँ पे माइनस पे निशान लगाता हूँ, देखता हूँ कि पॉइंट हमारा यहाँ पे शो होता है। फिट टू स्क्रीन, तो देखें ये उसने हमारा पॉइंट शो कर दिया है, देखिए ये पॉइंट लगा दिया है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, या तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में माइनस इंटर कर दें, अगर यहाँ पे अपने माइनस इंटर नहीं करना तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जो स्लोप है वो सारी डाउनवर्ड ही जाएगी। तो मैं यहाँ पे माइनस ऐड नहीं करता, मैं यहाँ पे माइनस ऐड करता हूँ
ताकि यहाँ मैं सिंपली स्लोप को इंटर करूँ और यहाँ पे जो कि माइनस होगा क्राइटेरिया के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। तो देखें वो पॉइंट लग चुका है, तो मैं इस पॉइंट को भी क्लोज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे लिंक चाहिए, ठीक है, मुझे लिंक चाहिए पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 9 पे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और पॉइंट नंबर 9। तो ये वो लिंक लग चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्लोज करना है, ठीक है। मैं इसको दोबारा पॉइंट देता हूँ, और सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिंक दूंगा, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिंक देता हूँ एक, ठीक है। वो लिंक जो मेरा है वो पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 9 के दरमियान होगा। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 9, ठीक है। और ये लिंक भी लग चुके हैं। अब देखें ये हमारी जो लेयर है, ये जो है इसकी एक्सटेंशन इसी स्लोप के साथ हुई है। जो हमारी स्लोप कौन सी है 4:1 की। तो अभी हमको दोबारा कहाँ पॉइंट चाहिए, अभी हमको पॉइंट इस लेयर के हिसाब से इसके बॉटम से, यानी जो L6 जा रहा है यहाँ से एक्सटेंड होगा और यहाँ से इसकी स्लोप नीचे आएगी। तो मुझे कौन सी जगह चाहिए या कौन सी ऐसी कंडीशन हो कि मुझे ये पॉइंट लगे। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल क्या है। मेरे पास यहाँ पे L6 लिंक अवेलेबल है, ये पॉइंट अवेलेबल है और स्लोप अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एक और इंटरसेक्शन पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि मुझे लिंक पॉइंट स्लोप से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं लगती, तो मैं यही यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे देता हूँ लिंक मेरे पास L6 है, ठीक है, और पॉइंट नंबर इस तरह मेरे पास पॉइंट नंबर 9 है, ठीक है। तो एक्सटेंड लिंक इसे करता हूँ और ये जो स्लोप है, ये स्लोप मैं इसको पैरामीटर से दूंगा। पैरामीटर से इसलिए दूंगा कि बाज़ औक़ात आपका शोल्डर जो है उसकी स्लोप चेंज हो सकती है। वो हो सकता है कल को आप इसे कहीं और इस्तेमाल कर लें, ठीक है। देखिए ये पॉइंट लग चुका है। अगर आप यहाँ पे पैरामीटर ऐड नहीं करेंगे तो आपको फिर दोबारा शोल्डर को एक नए सिरे से क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस सिलसिले से बचने के लिए अगर आपके पैरामीटर्स आपने पहले क्रिएट किए होंगे तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी स्लोप चेंज होगी 2:1 होती है, 3:1 होती है, 6:1 होती है और लेयर आपकी यही रहती हैं। अगर लेयर आपकी यही रहती हैं और आपकी कंडीशन स्लोप चेंज होती है तो आप ऑलमोस्ट इसे आप वहाँ से चेंज करेंगे और इसका इफेक्ट पूरे शोल्डर पे पड़ जाएगा। तो मैं इस लिंक को यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। लिंक नंबर पॉइंट नंबर मेरे पास 9 है जनाब और पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है। एक दोबारा मैं लिंक ऐड करता हूँ एक और, ठीक है। ये लिंक इस दफ़ा पॉइंट नंबर 6 है मेरे पास और पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है। ये इसने क्लोज कर दिया और अभी मैं इसे फिट टू स्क्रीन करता हूँ। अभी हमारे पास एक लास्ट इसकी लेयर बच गई है, वो वाली जो लिंक 9 से एक्सटेंड होगी और पॉइंट नंबर 10 से डाउन आएगी सेम इसी स्लोप के साथ। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ एडवांस ज्योमेट्री में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसी पॉइंट को लेके आता हूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन लिंक पॉइंट स्लोप से। तो मेरे पास पॉइंट इस दफ़ा पॉइंट नंबर 10 है, लिंक नंबर मेरे पास 9 है और पॉइंट नंबर मेरे पास 10 है। एक्सटेंड टू लिंक और मेरे पास जो स्लोप है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, Ctrl+V करता हूँ और इसको क्योंकि ये स्लोप माइनस में जा रही है तो मैं यहाँ माइनस दूंगा। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं देता तो फिर मुझे यहाँ पे स्लोप सिंपल SH_S करना पड़ेगा और यहाँ पे जहाँ 4:1 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे माइनस का निशान नज़र आए, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे ये पॉइंट हमारा लग चुका है और ये मैं इसको यहाँ से लिंक देता हूँ, ठीक है। लिंक देने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ पॉइंट नंबर 10 से .11, ओके। और एक नया लिंक ऐड करता हूँ यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, ठीक है, पॉइंट नंबर 11। देखिए अभी फिट टू स्क्रीन, अभी हमारा शोल्डर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन ये शोल्डर के साथ कोई स्लोप नहीं है। ये स्लोप इसकी कौन सी है, ये साइड स्लोप है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 4:1 है। लेकिन ये जो शोल्डर है अगर आप ऑटोकैड पे जाएं तो आपको नज़र देखेंगे ये शोल्डर एक ख़ास स्लोप से 1:5 ये साइड पे एक्सटेंड हो रहा है। यानी ये लेन की स्लोप है और शोल्डर की स्लोप भी सेम है। ये प्लस में भी हो सकती है, ये माइनस में भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्लोप भी इस पर इफेक्ट करे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसका पॉइंट नंबर 2 होगा उसी के बिहाफ पे ये सारी स्लोप डिसाइड होगी। अभी मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं पैरामीटर्स क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मुझे पैरामीटर्स कौन से चाहिए, इसके शोल्डर की विड्थ के चाहिए, ओके। दूसरा पैरामीटर में कौन सा चाहिए, वो हमें इसकी स्लोप का चाहिए, ओके। तीसरा पैरामीटर में चाहिए इसकी साइड स्लोप का, ओके। और नंबर 4 पे में चाहिए इसकी थिकनेस, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स हम क्रिएट करेंगे। एक हमने कर लिया है इसकी साइड स्लोप का,
जो बाकी के हैं वो हम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसकी SH विड्थ, शोल्डर विड्थ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, पैरामीटर इसको SH अंडरस्कोर विड्थ। ठीक है, विड्थ मेरे पास डेसिमल फिगर में होगी, 1 मीटर 20, 1 मीटर 30, तो मैं यहाँ पे डबल रहने दूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से 1 मीटर करता हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके पास शोल्डर की स्लोप है, ये शोल्डर की साइड स्लोप है। ठीक है, अभी हमारे पास मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर क्रिएट करता हूँ जो शोल्डर के विड्थ की स्लोप है, यानी शोल्डर की जो विड्थ है उसकी स्लोप है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ SH शिफ्ट अंडरस्कोर विड्थ शिफ्ट अंडरस्कोर स्लोप, यानी शोल्डर की विड्थ स्लोप। अभी मैं इसको पहले से यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किस लिए किया है कि जब मैं यहाँ से इसकी टाइप चेंज करूँगा तो ये पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो मैं जो ये स्लोप में चाहिए, स्लोप में नहीं चाहिए, मुझे ग्रेड में चाहिए। ये 1% है या 2% है, तो मैं यहाँ से इसको ग्रेड सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, देखिए यहाँ पे से पैरामीटर कर दिया है। ये थोड़ी बहुत इसको मैं वी करता हूँ। ठीक है, शोल्डर, हाँ इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा पहले। ठीक है, ये हमारी शोल्डर विड्थ स्लोप है, और ये जो है ना, ये हमारे पास कितनी है, 1.5% है। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, शोल्डर विड्थ भी होगी, शोल्डर की साइड स्लोप भी होगी, और शोल्डर की स्लोप भी हो चुकी है हमारे पास 4:1। ठीक है, ये शोल्डर की विड्थ स्लोप है। अभी हमारे पास इसकी थिकनेस चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये हमारी थिकनेस है, ये है पेव 1, पेव 2, पेव 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर और क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, मैं कहता हूँ PA1 शिफ्ट अंडरस्कोर PA1। ठीक है, ये मेरी डबल डेसिमल में 0.05 सेंटी। ठीक है, उसके बाद है मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद, ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+V, इसको मैं 2 करता हूँ, Ctrl+V, इसको मैं यहाँ से 3 करता हूँ। अब ये इसके मैंने कोड्स दिए हैं यहाँ पे, जो डिस्प्ले में जो मुझे AutoCAD Civil 3D में जो चीज़ शो होगी वो मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखी। ये शोल्डर क्या है, SH यानी शोल्डर साइड स्लोप, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SHOULDER शोल्डर। ठीक है, शोल्डर SIDE शोल्डर साइड स्लोप SLOP। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है, ये हमारी एसफॉल्ट है, ASFALT एसफॉल्ट। उसके बाद क्या है हमारी, मान लीजिए बेस कोर्स है, BASE बेस। मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आपको COURSE बेस कोर्स है। उसके बाद पेमेंट फ्री हमारे पास क्या है, SUBASE सब बेस है। ठीक है, उसके बाद है शोल्डर विड्थ। ठीक है, शोल्डर यानी कि शोल्डर की जो लेन विड्थ है वो है, यानी SHOULDER शोल्डर। ठीक है, UIDTH, इस पर हमें मिसिंग हो सकती है, शोल्डर विड्थ। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्लोप SLOPE स्लोप। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सबको। ठीक है, Ctrl+C, और नीचे मैं इसको एज इट इज पेस्ट करता हूँ, और ये स्लोप यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे वो पैरामीटर्स हैं जो वहाँ पे शो होंगे। तो अभी मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। ठीक है, ये इसकी स्लोप भी लग चुकी है साइड 4:1, इसकी ये लेयर्स भी बन चुकी हैं। तो मुझे इसकी जो लेन है इसकी स्लोप ऐड करनी है। जो ये पूरे का पूरा जो शोल्डर है वो पॉइंट नंबर 2 से कंट्रोल होगा, यही इसका कंट्रोल पॉइंट है। अगर यहाँ पे स्लोप ऐड करता हूँ तो ये सब पे इफेक्ट करेगी। तो पॉइंट नंबर इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से पॉइंट नंबर 2 पे जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये पॉइंट पहले लगा था डेल्टा X एंड डेल्टा Y बिल्कुल स्ट्रेट में, तो मुझे यहाँ पे स्लोप ऐड करनी है। तो स्लोप मेरी X डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ से स्लोप एंड डेल्टा X पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्लोप ऐड करनी है। ठीक है, तो मेरे पास जो शोल्डर की विड्थ स्लोप है वो ये है। मैं इसको Ctrl+C करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, और X यानी इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास शोल्डर विड्थ है, ये इसका पैरामीटर है। Ctrl+C। ठीक है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+V करता हूँ। ठीक है, अभी देखें, फिर टू स्क्रीन करता हूँ तो ये देखें, ये तो इसमें वो जो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि देखें, ये इन 2 पॉइंटों में प्रॉब्लम है, पॉइंट 10 और पॉइंट
11। इसमें प्रॉब्लम क्या है हम देखते हैं। स्लोप माइनस एस एच एस, शोल्डर की ये साइड स्लोप है। हाँ देखें यहाँ पे इसकी जो पैरामीटर्स है वो सही कॉपी नहीं हुए। यहाँ पे शोल्डर विड्थ स्लोप है, ठीक है। तो असल में हमें यहाँ से ये कॉपी करना है, शोल्डर विड्थ साइड स्लोप, कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी माइनस यहाँ पे रहने दूँगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ भी इसकी यही पोजीशन है, कंट्रोल वी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, ये जब मैं इसको यहाँ से ज़ीरो करता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे मैसेज आ गए कि एरर आ रहा है, तो मैं दोबारा जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को मैं करता हूँ, मुझे 1.20 है, मैं इसको ओके करता हूँ कि 1 मीटर 20 है। इसकी जो साइड स्लोप है मैं उसको 6/1 करता हूँ। तो देखते हैं, देखिए हमारी साइड स्लोप भी इसकी चेंज हो रही है। तो ये चीज़ थी, ये पैरामीटर का ये फ़ायदा है कि जब भी आपकी कोई चेंजिंग होगी, ठीक है, तो ये आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले से डिज़ाइन करके उसके पैरामीटर को बना सकते हैं। इसमें क्या क्या तब्दीली हो सकती है फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से आप बनाएं। अभी इसमें जो पैरामीटर रह गए हैं वो हमारे कौन से हैं, वो ये हैं पेव 1, पेव 2, पेव 3। तो सबसे पहले मैं इस पे जाता हूँ पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये -5 सेंटी है, तो मेरे पास ये पेव 1 है, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ। अगर अभी यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ पे माइनस कर दें, ताकि जो इसकी विड्थ है वो नीचे एक्सटेंड होती जाए। तो मुझे पता है वो नीचे जाएगी, तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, पॉइंट नंबर ये 4 है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4। तो मैं इसको भी यहाँ पे कंट्रोल यहाँ से वी करता हूँ, ये भी मेरी पेव 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारी पेव नंबर 2 है, ठीक है। फिर टू स्क्रीन करता हूँ मैं इसको, हमारे पास पेव नंबर 2 है, वो हमारे पास पेव नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 5। तो पेव 2 हमारे पास कौन सी है, मैं इसको यहाँ से ट्रेस करता हूँ, सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल वी, यहाँ से इसको 1 से 2 करता हूँ, ओके। पेव नंबर सॉरी, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ और ये 1 की जगह पर 2 करता हूँ, ओके। देखिए इसने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे जो पेव 2 है वो 0 है, मैं यहाँ से इसको करता हूँ, ये हमारी कितनी है, पॉइंट शायद समथिंग ये 20 थी, 20 सेंटी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 सेम यहीं पे जो हमारी है वो कौन कितनी है, कंट्रोल वी करता हूँ वहाँ से, ठीक है। साथ में इसको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड में है, इसको 2 करता हूँ, ओके। उसके बाद हमारी आ जाती है करेंसी लास्ट पेव 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, ये 25 सेंटी है, कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ओके। उसके बाद फिर टू स्क्रीन लास्ट में हमारे पास ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करता हूँ, पेव नंबर 3, तो ओके। सेकंड थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम मतलब यहाँ पॉइंटर में नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये देखिए पेव नंबर 3, इसकी थिकनेस जो है वो 0 है। असल में इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी थी, माइनस नहीं है, 0.30 सेंटी है। तो जैसे इसको एंटर करता हूँ तो ये इससे इसकी जो लेयर थी वो कैलकुलेट कर दी है। असल में यही पैरामीटर का फ़र्क होता है ना, कि अगर थोड़ी सी गलती हो तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो अगर हम चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। अभी लास्ट प्रॉब्लम ये है कि ये देखें, ये शेप 1, शेप 2 और शेप 3, ये हमारा एरिया यहाँ तक है। मुझे ये एरिया भी इसमें ऐड करना है, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ये एक्सटेंड हो रही है इसके साथ, इसमें ये लिंक जो है ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिंक 5 को यहाँ से डिसेलेक्ट करता हूँ, ओके। इसको डिसेलेक्ट किया, उसके बाद ये ऊपर भी लिंक है लिंक 2, इसको भी मैं एक्सटेंड टू लिंक क्लोज करता हूँ, ओके। अभी देखिए जैसे जैसे मैं इनको ओपन कर रहा हूँ, जो हमारी शेप है वो वहाँ से ख़त्म होती जा रही है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि शेप पहले यहाँ तक ऐड थी, अभी उसके बाद यहाँ तक जो ऐड थी वो लिंक मैंने यहाँ से उसको ऑफ़ किया है, तो वो शेप भी साथ में ऑफ हो चुकी है क्योंकि वो यहाँ पे क्लोज थी। उसमें ये लिंक हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं क्लोज करके, मैं इनको पहले यहाँ से लिंक मुझे नहीं चाहिए,
मुझे भी ये सारा एरिया ऐड करना है। तो मेरे पास जितनी शेप्स थी मैंने उनको डिलीट कर दिया ना, तो उन शेप्स को मैं यहाँ से मैंने डिलीट किया। मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखाता हूँ ज़रा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी ये देखें, ये हमारे पास ये जो एरिया मैंने लिंक यहाँ से क्लोज़ किया है। ठीक है, और ये शेप 2 और ये शेप 3 बाकी है। तो मैं शेप नंबर 2 को भी यहाँ से, शेप नंबर 1 को भी डिलीट करता हूँ, शेप नंबर 2 को भी डिलीट करता हूँ, शेप नंबर 3 को भी डिलीट कर देता हूँ। और ये जो लिंक है ये वाले, इनको भी मैं क्लोज़ करता हूँ, ताकि मैं पूरे का पूरा एरिया एक ही दफ़ा यहाँ से सिलेक्ट कर सकूँ। तो ये मैं इनको क्लोज़ करता हूँ। और ये मेरे पास ये ओपन एरिया हो चुका है। तो मैं लास्ट पॉइंट के बाद मैं एक नई शेप ऐड करता हूँ। ठीक है, ये शेप है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं अपना जो मेरा टारगेट है ये है 1 और ये 2, मैं ये इसको ऐड करता हूँ। तो देखें उसमें शेप 1 में लिंक 1। ठीक है, अब वो किस सीक्वेंस से चला है देखें, उसका सीक्वेंस चेक करें ज़रा। लिंक 1 यानी ये लिंक 1 है, उसके बाद लिंक 11 यानी वो ऐसे गया नीचे, उसके बाद लिंक 12। ठीक है, उसके बाद लिंक 3 और फिर लिंक 10। इस सीक्वेंस से वो रोटेट करके इसको से क्लोज किया। तो एक नई शेप ऐड करता हूँ यहाँ से मैं। ये शेप ही हमारा मटेरियल होगा, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बाद में कॉरिडोर के ऊपर, तो यही शेप हमारा एज ए मटेरियल काम करेगा। तो मैंने इसको भी ऐड किया। शेप 2 को चेक करें, देखें उसी सीक्वेंस से इसने L3 है, फिर L13 है। ठीक है, इसको इसने किया। तो एक नई शेप ऐड करता हूँ। ये 3 शेप्स जो मैं ऐड कर दी हैं, इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। तो ये हमारी इसमें ऐड हो चुकी है। पेज नंबर 3 है, इसको ही मैं यहाँ पे, ये सिलेक्ट नहीं हो रही, मैं इसको .30 सेंटी की है। तो इसमें मैं इसके पैरामीटर्स को चेक करता हूँ कि ये इसमें ऐड, देखें ये 25 सेंटी की है। तो पे 1 यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसको ऑटोकैड सिविल 3D में लेके जाऊँ तो ये मैं वहाँ पे इसकी चेंजिंग करूँगा तो आपको नजर आए माइनस, क्योंकि ये नीचे में है तो माइनस होगा। उसके बाद हमारा है पॉइंट नंबर 8। तो यहाँ भी जो हमारी मेरे पास जो है पॉइंट कंट्रोल V। ठीक है, ओके। तो अभी तकरीबन मेरा शोल्डर तैयार हो चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास देखें राइट शोल्डर राइट है और ये मेरे पास राइट लेन है। तो मैं चलता हूँ वहाँ पे अपने ऑटोकैड सिविल 3D में। तो मैं देखता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो असल में ये प्रॉब्लम यही है कि इनको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। 10-12 मिनट की वीडियो में ये सारी जो है तफसील है वो नहीं बता सकता मैं। तो इसके बाद जो इंशाल्लाह वीडियो आएगी उसमें हम इसकी जो साइड स्लोप है जो बेंच की शक्ल में होती है, अगर हमारी स्लोप 5 मीटर से ज़्यादा होती है उसमें बेंच कैसे बनाते हैं, अगर हमारी कटिंग होती है तो उसमें कैसे क्या करेंगे हम। तो इंशाल्लाह वो वीडियो हो सकता है 1 घंटे पे हो, 1 घंटे का उसको दुरानिया हो। चले बहरहाल मैं इनको इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो इसमें हमारा राइट लेन मौजूद है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट सब असेंबली इस पर मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे जाने के बाद जहाँ पे मेरी वो शोल्डर मेरा पड़ा हुआ है, ये राइट शोल्डर राइट, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ओके। तो चेक करते हैं वो इंपोर्ट हो चुका है। देखिए ये मेरे पास राइट लेन है, राइट शोल्डर है। अब मैं इनको चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे एक असम्बली क्रिएट करता हूँ, क्रिएट असम्बली। ठीक है, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं हम 1 ओके। ये हमारा पॉइंट हो गया। अभी हम जाते हैं अपने पहले राइट लेन पे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे इसके साथ, प्रोग्राम को थोड़ा सा मसला चल रहा है अभी, तो इसको मैं, ठीक है, इसके साथ ये मेरा लेन है। ठीक है, लेन के मैं पैरामीटर्स को भी, उसके बाद ये हमारा शोल्डर है तो मैं शोल्डर को लेके चलता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, देखिए ये हमारा शोल्डर लग चुका है। अभी हमने करना क्या है, अभी हमने ये बना तो लिए हैं, अभी हमने इसके पैरामीटर सेट करने हैं। तो मैं इसको पहले सेट करता हूँ, ठीक है, अपने लेन को, और इसको राइट क्लिक करता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी में मैं जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरा पैरामीटर जो मेरा लेन है, जो लेन विड्थ है वो मेरा है 3.65, ठीक है। बाकी जो उसकी नंबर है वो 2 नंबर है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो फिर जो इसकी स्लोप है वो लेन स्लोप 1.5% है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये हमारी माइनस में है, ठीक है, डाउनवर्ड है। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके, ठीक है, ये हमारा लेन हो गया। अभी मैं जाता हूँ अपने शोल्डर के ऊपर, ये मेरा शोल्डर था, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ सब असेंबली प्रॉपर्टी पे, पैरामीटर के अंदर। तो सबसे पहले जो मेरे शोल्डर की विड्थ है, ये वही पैरामीटर्स हैं जो हमने वहाँ पे बनाए थे। जो मेरा शोल्डर 1.20 का है, इसकी स्लोप 1.5% है, और ये इसकी जो सब बेस है ये तकरीबन हमारे पास कितनी है, वो लास्ट की, इसको मैं 0.20 करता हूँ, देखते हैं। और ये साइड स्लोप है ये 4:1 की है, तो देखते हैं इसमें चेंजिंग होती है इसमें, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चेंजिंग हो रही है। ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, इसको देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। समथिंग ये लास्ट जो लेन है ये 25 सेंटी का है, या हम इसको 25 सेंटी कर लें या हम इसको 20 सेंटी कर लें, एक ही बात है। तो मैं शोल्डर को बढ़ाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, और इसके पैरामीटर में ये जो शो पे हमारी 3 है, इसकी सब बेस ये, ठीक है, इसको मैं 25 सेंटी करता हूँ, 25 अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि ये इसके साथ मैच होती है। तो देखें ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा एक बन गया है। मैं इसको चेक, ये तो एक सेकेंड, यहाँ पे प्रॉब्लम थी शायद, ये बड़ा अच्छा हो गया जो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है लेफ़्ट की साइड पे। ये देखिए ये राइट है, ये लेफ़्ट है। इसको जब मैं यहाँ से लेफ़्ट करता हूँ तो इसको लेफ़्ट फिर टू स्क्रीन, देखिए अभी ये यहाँ से लेफ़्ट रोटेट हुआ है, पहले ये लेफ़्ट रोटेट नहीं था, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था कि मैं यहाँ से इसको राइट कर रहा था, ठीक है, और ऐसे कंट्रोल ऐसे ये फिट टू स्क्रीन नहीं था कर रहा ना। देखें अभी मैंने इसको राइट सेव किया है, ये लेफ़्ट है, इसको फिट टू स्क्रीन करता हूँ, ये लेफ़्ट की तरफ सेव हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, और जो हमारा राइट था वो जो ऑलमोस्ट हमारा राइट ही है। तो दोबारा चलते हैं इस पर, देखते हैं कि क्या इसमें कोई चेंजिंग होती है। ये हमारे पास 2 हैं, ये राइट कंट्रोल से इसको सिलेक्ट और ओपन करता हूँ, ओके, राइट भी आ चुका है और लेफ़्ट भी आ चुका है। मैं पहले राइट को लगाता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि जब मैं राइट को ऑटोमेटिकली रोटेट करता हूँ तो वो होता है कि नहीं होता। मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, प्रॉपर्टी में जाने के बाद पैरामीटर्स पे देखिए ये चीज़ थी जो मैं कह रहा था। ये मैंने इसीलिए 2 सेव किए थे कि अगर खुदा ना खासा प्रॉब्लम होती है ना तो वहाँ पे सेपरेटली लेफ़्ट लगा दूँ। तो देखिए ज़रा, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने उस वक्त वहाँ पे फिट टू स्क्रीन किया था, तो ये मुझे अभी राइट और लेफ़्ट दोनों बता रहा है। पहले ये बता नहीं था क्योंकि मैंने फिट टू स्क्रीन जिससे सेव नहीं था किया। तो मैं जाता हूँ यहाँ से, सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है पैरामीटर्स हैं, यहाँ मैं इसको 25 सेंटी करता हूँ, 30 है सब बेस, इसको मैं 25 करता हूँ ताकि सेम हो जाए। इसको अप्लाई करता हूँ, ओके, ठीक है। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अभी मैंने एक सेपरेट से लेफ़्ट भी ले लिया हुआ है ना, शिफ्ट राइट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको मिरर करता हूँ, ओके, अपने ऑपोजिट। और देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रही है, हमारा एग्जैक्ट टिपिकल बन चुका है। जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर मैंने कर दी है कि वो सिर्फ जब मैंने उसको सेव कर रहा था, सेव करने से पहले उसको हमने फिट टू स्क्रीन करना था, जैसे जो फिट टू स्क्रीन नहीं थे कर रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि देखिए हमारा पूरे का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक टिपिकल तैयार हो चुका है।
इसकी स्लोप वगैरह हर चीज़ काम करेगी। आप इसको इंशाल्लाह बनाएं। ये 4:1 है, मैं 4 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ओके ठीक है, ये राइट साइड की है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। ठीक है, पैरामीटर्स ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे है, मैं इसको 4 करता हूँ, अप्लाई। ओके, ये हमारी स्लोप पे हर चीज़ पे काम कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ से जो हमारी डिच होती है, उसके बाद जो वी डिच होती है, ठीक है, उसकी कट स्लोप सेपरेट कंडीशन के साथ, जैसे ये कंडीशनें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर टिपिकल मेरे पास ये टिपिकल है, ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। चले बहरहाल ये आपका फ़ायदा, जो प्रॉब्लम काम करते हुए इसमें आ गई है तो आपका वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। देखें अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हमारी वी डिच है ये कैसे बनाते हैं, उसके बाद ये जो बेंच है, और फिर ये जो कंडीशनें हैं, ये फिल सेक्शन जो है, अगर हमारा 0 से लेकर 1 मीटर तक है तो उसमें 6x1, 1 से 3 मीटर तक है 4x1, और ये स्लोपें सारी हम सेपरेट किस तरीके से फिल कंडीशन में और कट कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। ठीक है, तो ओके, अल्लाह।